हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्व को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है इसके बारे में। इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको चुटकियों में डी ब्लॉक का जो वर्गीकरण है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, है ना। संक्रमण तत्व का वर्गीकरण तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो देख लेते हैं कि संक्रमण तत्व होते क्या हैं, संक्रमण तत्व कहते किसे हैं। ठीक है, चलिए संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखी है कि आवर्त सारणी के वर्ग 3, है ना, ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी के वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है ना। वर्ग आवर्त सारणी के वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को, है ना, तत्व में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो डी कक्षक में, डी ऑर्बिटल में भरा जाता है, तो इसीलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तत्व एस ब्लॉक के तत्वों एवं पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य संक्रमण का कार्य करते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनके मध्य संक्रमण का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। चलिए अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है देख लेते हैं। n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है ना। n-1 का मतलब ये होता है, देखिए n का मतलब होता है अंतिम कक्ष, है ना, तो n-1 का मतलब होता है उपांतिम कक्ष। ठीक है, जो अंतिम कक्ष है उससे पहले का जो कक्ष है उसमें भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। ठीक है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक के तत्वों का, संक्रमण तत्वों का, वो होता है n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2। चलिए अब आगे क्या लिखा है कि संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, संक्रमण तत्वों को या डी ब्लॉक के तत्वों को 4 भागों में, 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है। पहली क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D, है ना, प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D श्रेणी भी कहा जाता है। चलिए इसमें क्या लिखा है कि यह श्रेणी स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम Sc21, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, तो स्कैंडियम 21 से प्रारंभ होकर जिंक Zn30 पर समाप्त होती है ना। स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होती है और जिंक 30 पर जाकर खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है ना। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है संक्रमण तत्वों का, वही इनका भी होता है। ठीक, n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2। ठीक है, अब इस आवर्त में 10 तत्व रखे गए हैं। कितने तत्व रखे गए हैं इस आवर्त में? 10 तत्वों को रखा गया है। अब वो 10 तत्व कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखे हैं मैंने। ठीक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक, और नीचे जो है रेड मार्कर से मैंने लिखे वो इनके एटॉमिक नंबर है ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जिंक का होता है 30। ठीक है, तो इनको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें बताई थी, है ना। यहाँ पर भी मैं समराइज करवा देता हूँ। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नी क्यों जान जलाती हो। ठीक है, फनी ट्रिक है, सिर्फ हमें याद करना है इसे, ये ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए है, बाकी इसका कोई दूसरा मतलब हमें नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए तो आई थिंक 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं ये भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब बात करते हैं हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी की। ठीक है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी भी इसे कहते हैं। क्या लिखा है कि यह श्रेणी इट्रियम Y39, इट्रियम का संकेत होता है Y, है ना, और एटॉमिक नंबर 39, तो इट्रियम 39 से प्रारंभ होकर कैडमियम CD48 पर समाप्त होती है। ठीक है, इट्रियम से स्टार्ट होती है और कैडमियम 48 पर जाकर खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसमें भी 10 तत्व रखे गए हैं। इस श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो सामान्य
डी ब्लॉक के तत्वों का होता है, संक्रमण तत्वों का होता है। ठीक, अब इस श्रेणी में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं, देखिए यट्रियम 39, जर्कोनियम 40, नायोबियम 41, मोलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम 43, रुथेनियम 44, रोडियम 45, पैलेडियम 46, सिल्वर 47 और कैडमियम 48। ठीक है, तो एक एक तत्वों के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं और परमाणु क्रमांक भी बता दिए हैं। इन तत्वों को याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी उस वीडियो में, यहाँ पर भी बता देता हूँ। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। ठीक है, तो संक्रमण तत्व की परिभाषा और प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D और द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। तो चलिए अब तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी हम देख लेते हैं। लिखा है कि यह श्रेणी लेंथेनम La57 एटॉमिक नंबर 57 से प्रारंभ होकर मरकरी Hg80 पर समाप्त होती है। इसमें लेंथेनम के बाद 14 तत्व 58 से लगाकर के 71, है ना, परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तक अन्य तत्व होते हैं, है ना, कोई दूसरे तत्व होते हैं जिन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, है ना। ये जो 14 तत्व होते हैं 58 से लगा करके 71, भले ही रखे गए हैं डी ब्लॉक में, लेकिन इनको पृथक करके एफ ब्लॉक में रखा गया है, नीचे रखा गया है 58 से 71 के तत्वों को, 14 तत्वों को। ठीक है, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं या अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, जिन्हें एफ ब्लॉक में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, देखिए लिखा भी है यहाँ पे कि जिन्हें एफ ब्लॉक में व्यवस्थित किया गया है ना। तो जो तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी है वो लेंथेनम 51 से स्टार्ट होती है और मरकरी Hg पर जाकर खत्म हो जाती है ना। तत्वों के नाम और परमाणु क्रमांक हम देख लेते हैं। क्या लिखा है, देखिए La यानी कि लेंथेनम 57, फिर उसके बाद से 58 से लगा के 71 के जो तत्व हैं उन्हें एफ ब्लॉक में रखा गया है ना, लेंथेनाइड कहलाते हैं वो। फिर HF यानी कि हाफनियम से स्टार्ट होगा, हाफनियम 72 से, फिर कंटिन्यू चलेगा 80 मरकरी तक। ठीक है, तो हाफनियम HF 72, फिर टेंटेलम 73, फिर W का मतलब टंगस्टन 74, रेनियम 75, ऑस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लेटिनम 78, AU का मतलब गोल्ड 79 और Hg मतलब मरकरी 80। ठीक है, तो लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं और मरकरी Hg 80 तक जाकर के खत्म हो जाती है 5D श्रेणी या तृतीय संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तो तृतीय संक्रमण श्रेणी आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी की। बहुत खतरनाक है, ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा इस पे। लिखा है कि यह श्रेणी पहले अपूर्ण थी, है ना, पहले अपूर्ण थी, लेकिन वर्तमान में और तत्वों की खोज होने के कारण पूर्ण हो गई है ना। पहले अपूर्ण थी लेकिन अब चूंकि नए तत्वों की खोज होती जा रही है, इसलिए ये जो श्रेणी है ये पूर्ण हो गई है ना, पूरी तरह से फिल हो गई है, भरा गई है। अब यह एक्टिनियम Ac89 से प्रारंभ होकर कोपरनिशियम, कोपरनिशियम का संकेत है Cn, है ना, ये Cn का मतलब साइनाइड होता है और ये Cn का मतलब कोपरनिशियम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, Cn का मतलब साइनाइड और Cn का मतलब कोपरनिशियम। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल एन है, यहाँ पर स्मॉल एन है, ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होना। तो 89 Ac89 एक्टिनियम से प्रारंभ होकर कोपरनिशियम Cn112, है ना, 112 पर समाप्त होती है ना। अब इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़े से खतरनाक वाले तत्व हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, है ना। देखिए एक्टिनियम 89, ठीक है, रदरफोर्डियम 104 104, डबनियम 105, सिबोर्जियम 106, बोहरियम 107, हेसियम 108, मेटनेरियम 109, डर्मस्टेटियम 110, रोंजेनियम 111 और कोपरनिशियम 112। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। एक्टिनियम 89 99, रदरफोर्डियम 104, डबनियम 105, सिबोर्जियम 106, बोहरियम 107, हेसियम 108, मेटनेरियम 109, डर्मस्टेटियम 110, रोंजेनियम 111 और कोपरनिशियम 112। ठीक है, तो आई थिंक तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी 6D श्रेणी, ये दोनों श्रेणियां भी आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो चुकी है ना। और इसके पहले हमने संक्रमण तत्व की परिभाषा और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, इसके बाद में तत्वों का वर्गीकरण किया था संक्रमण तत्वों का, है ना। प्रथम संक्रमण श्रेणी
द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, है ना। प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि 3D, द्वितीय संक्रमण श्रेणी यानी कि 4D, तृतीय संक्रमण श्रेणी यानी कि 5D और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी यानी कि 6D। ठीक है, और इनमें तत्व कौन कौन से रखे गए हैं और कितने तत्व हैं ये भी आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।